अपने पूरे परिवार की ओर से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उस जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, एक और नई शाम उसने हमें सहरी के जीवन में दी कि हम लोग मिल करके उसकी हुजूरी में आएँ, उसके वचनों से सीखें, एक अच्छी सहभागिता करें। और मैं पिछले दिनों से लगातार इस वचन को शायद कह रहा हूँ, जो कि हम लोग को प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय उसके 42वें वचन में हमको मिलता है। वहाँ पर लिखा है, जैसे ही मसीह लोग जो लोग उसमें जोड़ दिए गए हैं, वे लगातार प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने, सहभागिता करने के लिए लौलीन रहें। और सच में इन दिनों में मैं आप सभी के उत्साह को देख करके मैं अंदर से बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि अक्सर ये चीज़ देखा जाता है, किसी बात में यदि हम लगातार कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद हम उकता जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों का। आप डे वन से जब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लगातार जुड़ रहे हैं और हर समय लगभग पार्टिसिपेंट्स की संख्या जो यहाँ पर है, लगभग 40 से 47 50 डिवाइस रेगुलर वे में ये कनेक्ट हो रहे हैं। और मैं जैसा देख पाता हूँ, हर डिवाइस के पीछे 3-4 लोग दिख ही रहे हैं। एवरेज में अगर लें तो कम से कम 3-4 लोग तो है ही। तो एक अच्छी बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पर गैदर हो रहे हैं और परमेश्वर ने एक अच्छा फेलोशिप दिया है। सो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। पिछले दिनों से हम लोग कई चीज़ों का हम लोग सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का। निश्चय आप लोग लगातार प्रार्थना में, एक मिनट, वहाँ पे देखो होगा। जी क्षमा चाहूँगा। थैंक यू जीसस। और सच में पिछले दिनों से जैसा मैं लगातार आप लोगों को देख रहा हूँ, डे वन से आप लोग जुड़े हैं और लगातार आते जा रहे हैं, है ना। और आप लोग, मैं उन सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने सच में लगातार आप मुझे प्रार्थना में आप उठाए हैं। क्योंकि इतने दिन तक ये कंटिन्यू करना शायद असंभव है। और सही में हर दिन नई बातों को सीखना, तैयार करना, लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ में उतना कर पाना, ये मुझसे शायद संभव नहीं हो पाता यदि आप लोगों की प्रार्थना नहीं होती। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोग सच में आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर का सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति है जो लगातार कई बातों को सीखने में सहायता कर रही है, ताकि मैं उन सारी बातों को आपके साथ में, जो मैं सीख रहा हूँ, मैं अपने जीवन में अप्लाई कर रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को आपके साथ में शेयर कर सकूँ, ताकि हम लोग मिल करके प्रभु के राज्य में बढ़ते चले जाएँ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जी हाँ, बीच बीच में ऐसा होते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़रा मुस्कुरा के कहेंगे हालेलुया। अपने बगल वाले को ज़रा देख करके बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझको देख करके नहीं बोलना, अपने बगल वाले को देख करके बोलना है। यस। जितने लोग मुझे दिख रहे हैं उन लोगों से तो मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर से आप अपने बगल वाले से बोले। सो प्रेज द लॉर्ड। निश्चय परमेश्वर ने हमें अपनी भरपूरी से भरा है। और मैं बताना चाहता हूँ, जब हम खुदा के लोग हैं, जब हम प्रभु के लोग हैं, हम कई बार एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आप जब अपने साथी, अपने साथ आपके जो भी बैठे हैं, आप उनके जीवन में प्रभु के उस नूर को देखने का प्रयास कीजिए, और उस नूर के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद कीजिए, और उस व्यक्ति का जो आपके साथ में, आप उसको क्या कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। और सच में जब हम ऐसा करेंगे, हम प्रभु की उस आनंद को और भी अधिकायत के साथ अपने जीवन में हम महसूस करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए आज की शाम हम लोग फिर से एक बार कुछ एक बातों को परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। और आज मैं नए नियम से कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहूँगा। पिछले दिनों से लगातार हम लोग पुराने नियम से हम लोग अध्ययन करते चले आ रहे हैं और बहुत सारी बातों को हमने देखा, लेकिन आज नए नियम से हम लोग कुछ बातों को सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। मेरे साथ में निकाल लीजिएगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 37, माफ़ कीजिएगा 35 से लेकर के 41 तक हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और उसका 35 वचन से 41 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा बहन प्रकृति से पढ़ने में सहायता करेंगी।
4 का 35 से 4 का 35 से 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और वे भी नावे थे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गदही पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस वचन के पढ़े जाने के लिए। शायद कई बार हम इस घटना से होकर के गए हैं, इस अध्याय को हमने पढ़ा है, इस वचन को हम जानते हैं। ये वो घटना है जब यीशु मसीह खड़े होते हैं और आंधी और तूफान को डांटते हैं और वो थम जाता है। लेकिन आइए आज की शाम इसी घटना से हम लोग कुछ और बातों को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। गलील का झील, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गलील के झील को क्या कर रहा है? पार कर रहा है। यदि इस गलील के झील के विषय में बातें करूं, यदि इसकी रूपरेखा को देखेंगे, इसकी रूपरेखा वो एकदम वीणा के समान है। यदि पर्टिकुलर गलील के झील के विषय में बोल तो एक दिन कभी अलग से हम लोग क्लास करेंगे, है ना। बहुत अच्छा टीचिंग है गलील के इस झील के ऊपर में ही सिर्फ। लेकिन आज हम लोग उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं इस गलील झील की विशेषता बताना चाहता हूँ। ये गलील का झील ऐसा है जो पूरे इज़राइल के लिए एक आशीष है। उसे इज़राइल के लिए जीवन कहा गया है। यदि आप मानचित्र को आप देखेंगे, ऊपर से यरदन नदी बह करके इस गलील की झील में मिलता है, और वहीं उसके दूसरे छोर से यह यरदन नदी बहते हुए आगे बढ़ता है, और बीच में ये गलील का झील है जिसका जो शेप है, यदि आप उस पूरे गलील के झील के शेप को देखेंगे, वो ठीक वीणा के समान एक इंस्ट्रूमेंट आता है, हार्प। यदि आप हार्प देखे होंगे, उसका जैसा शेप होता है, ठीक उसी प्रकार का शेप का ये गलील का झील है जो पूरे इज़राइल को क्या करता है? जीवन देता है। मतलब कहा जाए तो उसके पानी से ये आशीषित होता है। और इज़राइल के झील जहाँ से मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी बातों के लिए बहुत सारी खूबियाँ इस झील के ऊपर है। ये एक प्रकार से इसका जो पानी भरता है, ये मुख्य तौर पर बरसात की वजह से यहाँ पर पानी का जमा होता है और पानी का घनत्व बहुत ही ज़्यादा है, और इसे इज़राइल के लिए जीवन माना जाता है। लेकिन ये जितना आशीष की बातें इस झील में है, ये उतना ही एक ऐसा झील है जो अनप्रेडिक्टेबल है। वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती, कोई उसके विषय में कह नहीं सकता। अचानक यहाँ का वातावरण बदल जाने वाला है। ये इस प्रकार का झील है, और उसी झील के ऊपर ये घटना घटित हुई जिसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में। यदि इस पूरे घटनाक्रम को आप देखें, ये झील जितना दिखने में ऊपर से शांत लगता है ना, कब यहाँ का मौसम बदलेगा, कब ये बहुत उग्र रूप धारण करेगा, कोई कुछ कह नहीं सकता। और उसी प्रकार से उस दिन भी हुआ जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इस नाव पर बैठे और अपने चेलों से कहा कि आओ हम झील के पार चलें। और जब ये सारे लोग झील से उस नाव पे बैठ करके झील को पार कर रहे थे, है ना। झील मतलब ये जैसे डिमना लेक जैसा मत समझ लीजिएगा, ये काफ़ी बड़ा झील था, है ना। अंग्रेजी में उसको सी ऑफ गैलिली कहा गया है। अगर सी कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो समंदर जैसा रूप आकार उसका है, काफ़ी बड़ा इसका फैलाव है ना। सो छोटा सा झील नहीं है, काफ़ी बड़ा झील है। और उस बड़े झील को ये लोग क्या कर रहे हैं? पार कर रहे हैं नाव में बैठ करके। और उस दौरान यीशु मसीह थक गए हैं। अगर आप उस पूरे अध्याय को देखेंगे, यीशु मसीह
दिन भर वो प्रचार किए हैं, अलग अलग जगहों पर घूमे हैं, और उसके बाद जाकर के वो थक गए हैं और सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ। वो नाव के पिछले हिस्से में जा कर के वो लेट गए, वहाँ पर वो सो गए। अब ये चेले लोग नाव खेते हुए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, अचानक वहाँ का मौसम बदल जाता है और तेज़ आंधी तूफान आने लगती है, जिस प्रकार अभी हमने वचन में पढ़ा। काफ़ी तेज आंधी और तूफान वहाँ पर उठ गया। और उसके बाद जा कर के हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है ये चेले क्या हो गए हैं, डर गए हैं, है ना। जब मैं इस बात को देखा, ये चेले डर गए, मेरे जैसा व्यक्ति वहाँ पर होता और डर रहा होता तो समझ में आता। क्यों? क्योंकि मुझको तैरना नहीं आता है ना। और पानी में जाऊँ तो मुझको डरना उचित है ना। और वैसा माहौल, वैसा वातावरण अगर बन जाए तो डरना एकदम लाजमी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के साथ जो लोग जा रहे थे, उनमें से अधिकांशतः कौन लोग थे? आप लोगों को मालूम होगा, उनमें से ज़्यादातर मछुआरे थे। हालेलुया, है ना। गौर करने वाली बात है, ये मछुआरे जिनका गलील के झील से बहुत गहरा नाता था, कहा जाए तो ये बचपन से गलील के झील में क्या हो रहे हैं, बड़े हुए हैं। यहूदियों का ऐसा रीति है, कोई बच्चा जो किसी घर में जन्म लेता है, वो अपने पिताजी का प्रोफेशन को ही क्या करता है, कंटिन्यू करता है। और पिताजी उसको 6 वर्ष की उम्र से ही, चूँकि जन्म से लेकर के 5 वर्ष की उम्र तक बच्चा अपने माँ के साथ होता है, लेकिन 6 वर्ष की उम्र से वो बच्चा अपने पिता के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है। और पिता इस समय में अपने बच्चे को अपने प्रोफेशन के बारे में वो जानकारी देता चला आता है। तो अगर उस रीति से हम देखें, यीशु मसीह के ज़्यादातर जो चेले थे, याकूब हो गया, यूहन्ना हो गया, पतरस हो गया, है ना, अंद्रियास हो गया, ये सारे के सारे कौन लोग थे? मछुआरे लोग थे। अर्थात बचपन से इन्होंने गलील की झील को देखा है, वहाँ के आव भाव को ये जानते हैं, नाव से इनका बहुत अच्छा परिचय था, नाव कैसे खेना है, किस तरीके से लेकर के जाना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मालूम था। और ये लोग नाव में सवार होकर के वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और आंधी तूफान आई और वहाँ पर ये लोग डर गए। मुझको तो लगता था कि यीशु को डर के फट से उठ जाना चाहिए था, क्योंकि यीशु तो बड़ा ही था। मेरी बातें समझ में आ रही है ना। यहाँ पर यीशु के चेले जो झील से बहुत गहरा नाता था, वे डर के मारे उनका हालत खराब है ना। और उसके बाद उस नाव को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब ये मछुआरे लोग हैं, नाव में होकर के जब ये झील में जाते हैं, तो नाव की हर एक बारीकी इनको मालूम है कि कैसे करके नाव को वहाँ से निकालना है, किस प्रकार से उसको बचाना है, ये सारी बातें वो लोग जानते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर लिखा है वे डरे हुए हैं, है ना। और यीशु को उठा रहे हैं, यीशु उठो, यीशु उठो, है ना। आज मैं यहाँ पर कुछ मुख्य बातें आपके सामने में लेकर के आना चाहता हूँ। यदि हम यहाँ पर देखेंगे इस वचन को, जी हाँ, मेरे साथ में पढ़िएगा 4 उसका 38 वचन को। जी हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 38 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भाई जीतू या बलराम, दोनों में से कोई एक जन पढ़ने में आप सहायता कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है? और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उनसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? बस सबसे पहले हम इस वचन पर हम लोग गौर करेंगे। यहाँ पर देखते हैं ये चेले लोग, मैं अभी थोड़ी देर पहले चेलों की विशेषता बता रहा था। ये चेले जो कि अधिकांशतः मछुआरे लोग थे, गलील के झील से बहुत अच्छा इनका नाता था, नाव से बहुत अच्छा इनका नाता था, कैसे करके तूफान से नाव को निकाला जा सकता था इनको मालूम था। लेकिन वहां पर
मुझको लगता है कि यीशु शायद पीछे सो रहे होंगे, है ना, और ये लोग नाव को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे होंगे। इधर उधर पता चल रहा है कि यीशु बीच में सोया है, तो शायद ठीक से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे। और उस बीच में ये लोग जब देखे कि इनसे नहीं हो रहा है, ये लोग जाकर के यीशु को उठाते हैं, यीशु यीशु उठो, क्या तुमको जरा भी चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। मैं उसके स्टेटमेंट पर जरा गौर दिलाना चाहता हूं आप लोगों को। उन चेलों के विषय में थोड़ा सा और हम लोग जान ले इस घड़ी। ये चेले वहां पर यीशु को उठा रहे हैं और कह रहे हैं, क्या तुझको जरा भी चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय उसके शुरू से आप पढ़ेंगे, आप शुरुआत से ही पढ़िए 4थे अध्याय को, वहां पर आप देखेंगे यीशु मसीह लगातार और लगातार सेवकाई करते चले आ रहे हैं। कभी यहां कभी वहां कभी यहां, है ना, वो लगातार। अगर मैं इसको इस रीति से कहूं, यीशु मसीह दिन भर यहां वहां घूम करके लोगों के पास जाकर के मिल रहे थे। ऐसे ही जाकर के मिल रहे थे, या उस लोगों के प्रति उसका फिक्र था, लोगों के प्रति तरस था, इसलिए जा रहा था। कौन बताना चाहेंगे? यीशु मसीह ऐसे ही जा रहे थे? जी नहीं। यीशु मसीह को उन सारे लोगों के विषय में चिंता थी, इसलिए वो हर किसी के पास जाकर के क्या कर रहे हैं? मुलाकात कर रहे हैं। हर जगह जाकर के वो सेवकाई कर रहा, पूरा दिन भर वो सेवकाई किया है। दिन भर वो यहां से वहां वो लोगों के पास जाकर के मिलता रहा, किसी को चंगा कर रहा है, किसी को जीवन की बातें बता रहा, हर व्यक्ति से जा जाकर के वो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसको हर व्यक्ति की चिंता है। यीशु मसीह जब से अपनी सेवकाई को संभाला, उसने एक ही बात कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसको मालूम है कि हर व्यक्ति को मन फिराने की आवश्यकता, हर व्यक्ति को स्वर्ग जाना हो, नाश ना हो, इस विषय में उसको चिंता है। और इसलिए वो लगातार और लगातार क्या कर रहा है? सेवकाई कर रहा है। अब आप बताइए, जब वो उतने सारे लोगों के लिए वहां चिंता किया, बाहर में जहां पर कोई पूछने वाला नहीं था, यहां पर तो उसके खुद के चेले हैं, क्या यीशु मसीह की उसको चिंता नहीं होगी? होगी। लेकिन मैं यहां पर उन चेलों के उस स्टेटमेंट को गौर करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये चेले लोग लगातार यीशु के साथ साथ रह रहे हैं। वो देख रहा है कि लोगों के प्रति इसकी चिंता है, इसलिए यहां से वहां वो भाग रहा है, विश्राम नहीं कर रहा है। कई बार वो सिर्फ मिनिस्ट्री में वो फोकस्ड है, लोगों को बचाने के लिए वो फोकस्ड है। अब जब आकर के आया है, बड़े बेरुखी के साथ वे कह रहे हैं। यस, मैं तो कहूंगा कि बहुत बेरुखी के साथ कह रहे हैं ये लोग, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? आज कई बार हमारे जीवन में जब हालातें बिगड़ती है, हम सीधे तौर पर हम उस यीशु मसीह की ओर तोहमत लगाना शुरू कर देते हैं। क्या हमारे विषय में तू नहीं देखता? क्या तुमको हमारे विषय में चिंता नहीं है? क्यों इतनी सारी परेशानी, क्यों इतनी समस्या, और ना जाने कितनी सारी बातें कह करके हम उस परमेश्वर के ऊपर तोहमत लगाना शुरू करते हैं। अगर उसकी आपको चिंता नहीं होती तो वो क्रूस पर आपके लिए कभी बलिदान नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी आप सोच करके देखिए, वो चेले कैसे उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। आज उस व्यवहार को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, कहीं हम ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में? आज कहीं हम अपने छोटे छोटे परिस्थितियों के बीच में, हम अपने जीवन की समस्याओं के बीच में, कहीं हम परमेश्वर पर ऐसा ब्लेम तो लगाने का काम नहीं करते? वो यीशु मसीह जो दिन भर लोगों के लिए परेशान है, लोगों के लिए वो जाकर के सेवकाई कर रहा है ना, आराम तक करने का वो इसमें चिंता नहीं कर रहा है। आराम कर रहा है तो कहां कर रहा है? यात्रा करते हुए आराम कर रहा है, नाव पर जाकर के सोया है। क्या नाव में सुकून के साथ कोई सो सकता है? मुझको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो रेस्टलेस, वो लगातार लोगों के विषय में चिंता करके वो अलग अलग जगहों पर जा रहा है। और यहां पर उसके चेले उससे कह रहे, क्या तुझे जरा भी हमारे विषय में चिंता नहीं? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, शुरुआत में ही लिखा है, 35 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, गौर कीजिएगा। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें।
कहने वाला कौन है? यीशु मसीह है। आओ हम पार चलें। ले जाने वाला कौन है? यीशु मसीह। मेरे प्रियो, जिस दिन आपने अपना हाथ यीशु मसीह के हाथ में दिया, यीशु मसीह उस दिन से आपके जीवन की अगुवाई कर रहा और वो जानता है कहाँ आपको जाने की आवश्यकता है, किस तरीके से आपको ले जाने की आवश्यकता है। उसको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। मैं ये नहीं कहता कि हम उससे प्रार्थना ना करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए हम कभी उसके ऊपर तोहमत ना लगाएं। कभी अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए हम कुड़कुड़ाएं नहीं और ये ना कहें कि प्रभु क्या तू हमारा ध्यान नहीं है, क्या तुझे हमारा ख्याल नहीं है, हम क्यों ऐसी परिस्थिति में हैं। हम उन सारी परिस्थिति के लिए हम परमेश्वर के साथ इतना रूडली हम व्यवहार ना करें। यहाँ हम उसके चेलों को देखते हैं। इन चेलों के शब्दों को यदि हम समझने का कोशिश करें, वो तोहमत लगा रहे, उसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, है ना। यहां पर नाव बचाने की बात आ रही है और तू यहां पर बीच में सोया पड़ा है। शायद वो यीशु मसीह को डांट रहे होंगे, शायद उसको कह रहे हो कि उठ के बैठो कि हम किसी तरीके से हम नाव को अपने नियंत्रण में हम लोग लाने का कोशिश करें। दूसरा एक चीज और, यहां पर मैं जब इस बात को सोच रहा था, एक बात मुझको आ रही थी। यीशु कौन था उनके लिए? यीशु उनके लिए कौन था? कोई उत्तर दे। टीचर था, रब्बी। टीचर था, यस। भाई लक्ष्मीकांत ने कहा टीचर था। आपके साथ आपका टीचर कभी हो तो आप ऐसा उससे कहेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे? शायद नहीं। लेकिन यहां पर यीशु उनका रबी है, उनका गुरु है ना। लेकिन गुरु के साथ क्या कह रहे? क्या तुझे हमारे विषय में चिंता नहीं है? आज हमको अपने जीवन में देखना है कि हम कैसा उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। कई बार हमारे साथ में क्या होता है, हम लोग बहुत कैजुअल ले लेते हैं परमेश्वर को। जी अच्छा है, वो हमारा मित्र है, सही है, वो हमारा भाई है, निश्चय वो हमारे पिता के रूप में है ना। लेकिन मेरे प्रियो, हमको मालूम होना चाहिए वो हमारा गुरु है, हमारा स्वामी है ना। एक आदर उसके प्रति बने रहने की आवश्यकता है और उसको बहुत कैजुअल हमको नहीं लेने की आवश्यकता है। हम कई बार परमेश्वर के साथ बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं। यस, घनिष्ठ होना है, लेकिन मैं इस शब्द में कह रहा हूं कि कई बार कैसे बोलते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है तो हम उसका थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाता है ना। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम उसके वैल्यू को कम कर देते हैं और यहां पर इन चेलों के साथ भी वही हो रहा है। उन चेलों को दिखाई नहीं दिया इस चीज को, वो हमारा गुरु है, उसके साथ कैसा कार्य कर रहे होते हैं और यीशु को हम अपने जीवन में हल्के तौर पर लेने, हाँ ठीक है चलो ना। लेकिन नहीं, आज हमको ज़रूरी है कि हम इस बात को जान करके रखें। ज़रूर यहाँ पर मैं कुछ और बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं उन चेलों को यहाँ पर आपके सामने में दिखाना चाहता हूँ। दिन भर यीशु मसीह के साथ में रहें, दिन भर उन्होंने देखा कि यीशु मसीह को लोगों की चिंता है। उन्होंने देखा है कि जब भीड़ के भीड़ भूखे हैं तो उस समय वो उन लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करा रहा है। वो देख रहा है कि जो बीमार है उसको चंगा कर रहा है। वो देखे हैं कि किस रीति से यीशु लोगों के प्रति एक तड़प अपने अंदर रखता है, लोगों पर तरस खा करके उनके लिए वो अद्भुत काम करता है। और यहां पर वही चेले आकर के यीशु को कह रहा है, क्या तुझको हमारे विषय में जरा भी चिंता नहीं? आज कहीं हम अपने जीवन में ऐसा तोहमत तो नहीं लगा रहे अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों के बीच में। निश्चय उसके उस शब्द को याद रखें। उन चेलों ने भूल लिया। यीशु ने कहा आओ हम झील के पार चलें। मैं कई बार इस बात को कहा, जब यीशु मसीह ने कहा आओ हम झील के पार चलें, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? झील के पार ले जाना यीशु मसीह की बनती है और उसको मालूम है कि किस प्रकार से पार लगाना है।
उसको मालूम है कि मैं कहाँ पर किस तरीके से व्यवहार करूंगा तो कौन सी बातें होंगी। जरूरी था कि हम यीशु मसीह के शब्दों पर बने रहें, लेकिन ये चेले उस शब्द से हट गए। लगा कि नहीं भाई, हमें पार कर लेंगे, है ना, हम ही सब कुछ कर लेंगे। और वहां पर वो उस यीशु को कहने लगते हैं, क्या तुझको जरा भी पता नहीं, हमारे विषय में चिंता नहीं कि हम नाश हो जा रहे हैं। अगर उसको उन लोगों के विषय में चिंता नहीं होता, अगर यीशु के अंदर लोगों के विषय में चिंता नहीं होती, तो वो क्यों कर स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आता। वो नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हर को मन फिराव का अवसर मिले। वो हर व्यक्ति की क्या करता है, चिंता करता है, और निश्चय वो अपने चेलों को भी चिंता बेहतर रीति से करता है। कई बार हम चाहते हैं कि जो मैंने सोचा है बस वो जब मैंने सोचा उसी समय वो सारी बातें पूरी होनी चाहिए। जी नहीं, परमेश्वर का अपना टाइमिंग है, परमेश्वर अपने समय पर काम करता है। हमको परमेश्वर को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने उसे रबी कहा है, जब आपने उसे गुरु कहा है, तो अपने गुरु के पीछे पीछे चलना शुरू कीजिए। आपका गुरु जानता है कि आपके जीवन में कब किस प्रकार से क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। मैं आज सुबह एक विषय को अध्ययन कर रहा था और उस अध्ययन करने के क्रम में मैं एक चीज को सीखा। चेले वो होते हैं जो रबी के पीछे चलते हैं। चेले वो होते हैं जो अपने गुरु के पीछे चलते हैं, ना कि अपने गुरु के आगे या अपने गुरु के बगल में चलते हैं। ये यहूदियों की एक रीति है, और यहूदी रबी और उसके साथ जो भी शिष्य होते हैं, यदि आप उसके संबंध को आप देखेंगे, आप इस बात को पाएंगे, ये चेले लोग कभी भी रबी से आगे नहीं चलेंगे या फिर उसके साथ में नहीं चलेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन हम लोग कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग आगे आगे चलेंगे और एक दिशा ले लेने के बाद हम लोग प्रभु को बोलेंगे, प्रभु अच्छा ये होगा कि आप इस रास्ते पर आइए। हम उसको रास्ता दिखाने का कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज की शाम में आपको बताना चाहता हूँ, रास्ता दिखाने वाला वो रबी है, हमको उसके हिसाब से चलना है। मैं म्यूज़िक टीचर हूँ और कई बार जब मैं म्यूज़िक सिखाता हूँ, कई स्टूडेंट मुझे ऐसे मिलते हैं, सर इसको ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसा करने से नहीं होगा। मुझे करके देख लो, फंसोगे तो मत बोलना मेरे को, है ना। जब नहीं होता है, फंस जाता है, उसके बाद आके बोलता सर नहीं हो रहा है। बताए थे ना, मेरे पीछे चलेगा तो समझ में आएगा, आगे जाएगा तो ऐसे ही होगा। और जब वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तब सही तरीके से वो लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो आज जरूरी है कि जब वो रबी हमारे आगे है, हम उसको फॉलो करें, ना कि हम उसको अपने जीवन, अपने पीछे आने के लिए हम उससे कहें, है ना। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चेलों का प्रवृत्ति उसी प्रकार से है कि हम जैसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर उसी समय उसी तरीके से काम करें, लेकिन परमेश्वर का एक अपना तरीका है, उसका अपना एक समय है। जब वो जानते हैं कि हमारे साथ में रबी है और उसने कहा कि आओ हम पार चलें, निश्चय वो हमको वहां से पार करेगा। भाई तूफान आ रहा, वो कितना देर तक सोएगा, उसको भी मालूम है तूफान आ रहा है। वो ऐसा नहीं कि बेसुध हो गया है। जब वो सारी बातें चमत्कार कर सकता है, सब जगह सब चीजों को जान सकता है, तो क्या यहां पर इस मौसम के बारे में उसको नहीं मालूम है? सब कुछ इन चेलों ने देखा, लेकिन इसके बावजूद भी आकर के उससे कह रहे हैं, क्या तुम्हें हमारे विषय में चिंता नहीं है? मेरे प्रियो, हमने अपने जीवन के कई परिस्थितियों में परमेश्वर को काम करते हुए देखा है। हमने अपने जीवन के कई हालातों में देखा कि परमेश्वर किस रीति से हमारी अगुवाई करता आया है। आज हम सोचे, कहीं जब हमारे जीवन की हालातें थोड़ी सी नाजुक होती है या फिर हम थोड़ा सा किसी विपरीत परिस्थिति में फंसते हैं, हम परमेश्वर से ऐसा तो नहीं कहते जैसा उसके ये चेले कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा आओ हम पार चलें, और जब उसने कहा है तो निश्चय वो हमको पार लेकर के जाएगा। हमको उस पर पूरा पूरा भरोसा रखने की आवश्यकता है। उसका समय, उसका तरीका वो जानता है और वो हमको पार कराएगा, और इस बात के लिए हमको उस पर भरोसा करना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? थैंक यू जीसस। आइए यहाँ पर दूसरा एक और चीज़ को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे।
जी हाँ, अ, 40 वचन को कोई जन पढ़ेगा। यस भाई सिद्धार्थ, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 40 वचन को पढ़ेगा। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? जी हाँ, यहां पर लिखा है तुम क्यों डरते हो, क्या तुमको अब तक मुझ पर विश्वास नहीं? ऐसे ही लिखा है ना, देख लो। जी हाँ, यहां लिखा है उसने कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? सब कुछ शांत किया यीशु मसीह जब ये लोग उसको उठाएं। उठने के बाद यीशु मसीह कुछ नहीं कहा, सीधे उसने क्या किया, आंधी और तूफान को आज्ञा दी और वो शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। और उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों की ओर मुख करते हैं और उस चेलों से कहते हैं तुम क्यों डरते हो। जब मैं इस शब्द को देख रहा था, डर के लिए यदि आप यूनानी शब्द कितनों को मालूम है, डर अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फियर, है ना। उसके लिए एक और शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फोबिया, है ना, जो यूनानी शब्द फोबोर से बन करके आया है ना, फोबिया, डर। लेकिन जब आप बाइबल को आप पढ़ोगे और इस शब्द के लिए जो यहाँ पर कहा गया है तुम क्यों डरते हो, यहाँ पर यह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है डर के लिए। डर के लिए होना चाहिए था फोबोर, लेकिन ये फोबोर शब्द यहां पर नहीं आया है, यहां पर एक दूसरा शब्द आया है। और वो शब्द बहुत ज़्यादा नहीं, मरकुस में है, मत्ती में है और सीधा प्रकाशित वाक्य में आता है। और उस डर के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह किस डर की बात यहां पर कर रहा है। वहां पर यूनानी में डर के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो है डेलोस, DEILOS। यूनानी में यह शब्द है डेलोस। और यह शब्द मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 23 से 27 में जो घटना, सेम घटना का जिक्र किया गया है, वहां पर भी डर के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों घटना एक ही तरह की घटना है, एक ही घटना है जो मत्ती वहां पर जिक्र कर रहा है और यहाँ पर मरकुस भी उसी बात का जिक्र कर रहा है। और यहाँ दोनों के दोनों वहां पर फोबोर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। फोबोर का मतलब होता है डर। इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करके ये दोनों के दोनों ही वहां पर डेलोस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस शब्द का इस्तेमाल एक और जगह में हुआ है, वो शब्द मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 वचन। इन 3 जगहों पर ही इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मत्ती मरकुस में इस घटना के साथ और प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8 में। भाई प्रभुदान पढ़ने में सहायता कीजिएगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यहां पर जिस डरपोक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उस डरपोक शब्द के लिए वहां पर यूनानी में जो शब्द है वो है डेलोस। और ये डेलोस, इसका नतीजा क्या होने वाला है? इसका नतीजा ये होगा वो उस आग के कुंड में डाले जाएंगे, उस अंतिम मृत्यु की ये भागीदारी होंगे। और यीशु मसीह यहां पर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 21 को यदि आप देखेंगे वो बड़ी कठोरता के साथ लिखा गया है कि और डरपोकों का, टोना करने वालों का ना, और अलग तरह के कामों को करने वाले, उनका भाग कहां होगा? उस आग की झील में होगा। और सेम वही शब्द यहां पर अपने चेलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कर रहा है आपको पता है? इतनी कठोरता के साथ यीशु मसीह क्यों कह रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं। ये चेले लोग, अगर आप देखेंगे, ये चेले
दिन भर यीशु मसीह के साथ में रहे, कई दिनों से ये यीशु के साथ में रह करके सेवकाई में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं। यीशु मसीह का एक ही ध्यान है, हर जगह वो लोगों के पास जाकर के मिल रहे हैं, उनके बचाव के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको आशीषित करने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए। उन पर तरस खा करके यीशु दिन भर क्या कर रहा है? सेवकाई कर रहा है। सारी चीजों को ये चेले लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, उसके साथ साथ घूम रहे हैं। इन लोगों ने भी देखा होगा कि किस रीति से यीशु मसीह 5,000 लोगों को भोजन खिलाया, फिर 4,000 लोगों को खिलाया, है ना? किस रीति से नाइन नगर के उस विधवा के बेटे को उसने जिंदा किया। बहुत सारी घटनाओं को शायद इन चेलों ने देखा है। लेकिन आज इस जगह पर जब हम देखते हैं, उस परिस्थिति के लिए इनको कहा गया डरपोक, इनका विश्वास नहीं रहा, इनका भरोसा नहीं रहा। इसका मतलब लगातार इतने दिनों से, और उस दिन की अगर बात की जाए, अगर चौथे अध्याय को आप पढ़ेंगे, चौथा अध्याय नए नियम में एक ऐसा अध्याय है जहां पर सबसे ज्यादा यीशु मसीह की कहे हुए शब्द है। आप किसी और अध्याय को देखें, किसी के पास यदि रेड बाइबल होगा, रेड बाइबल का मतलब जिसमें यीशु मसीह के शब्दों को लाल रंग से दिखाया गया, यदि वो बाइबल आपके पास में है, आप चेक कर सकते हैं वहां पर, है ना? यही एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां पर सबसे ज्यादा लाल रंग आपको मिलेगा, यीशु के कहे हुए शब्द आपको दिखाई देंगे। और इस जगह पर आप गौर कीजिए, लगातार चौथे अध्याय में शुरू से लेकर के अंत तक ये लगातार यीशु के शब्दों को सुन रहे हैं, है ना? लेकिन मैं इसको इस प्रकार से कहूंगा, ये सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं सुन रहे हैं। अब आप बोलेंगे, भाई आप क्या बोल रहे हैं? सुन रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहे हैं। जी हां, वो सुन तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कान बंद है, वो उसे सुन नहीं पा रहे हैं जैसा सुनना चाहिए। भरोसा ही नहीं आ पा रहा है इनका, सब कुछ बेकार गया। यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने इतना कुछ करके दिखाया, लेकिन अब तक इनका भरोसा गायब है। और यीशु मसीह उनको बोला, है ना? मेरे ख्याल से यीशु मसीह परेशान हो गया होगा, है ना? चिंता नहीं है, दिन भर हम लोगों का चिंता किया, दिन भर हम लोगों को वहां पर ठीक कर रहे हैं, दिन भर हम लोगों के साथ में हम इन्वॉल्व है, हर जगह हम चंगाई कर रहे हैं, हर जगह लोगों को आशीष दे रहे हैं, सब चीज तुम लोग देख रहे हो, और तुम लोग फिर भी कहते हो चिंता नहीं है। ये कैसी बात हो गई? इतने डरपोक हो गए हो तुम लोग। और दिलोस, ये शब्द वहां जिक्र किया गया है, वैसे लोग सीधे उस आग के कुंड में डाले जाएंगे। खिंच करके, मतलब परेशान हो करके यीशु मसीह उन चेलों से कहता है। आज मैं क्यों ये बातें आपके सामने में रख रहा हूं? मेरे प्रियो, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम लगातार सुन रहे होते हैं, सिर्फ सुन रहे होते हैं, जो वास्तव में हमको सुनना चाहिए हम शायद वैसा नहीं सुनते। आज हम कैसा सुन रहे हैं? सुनने के 4 प्रकार हैं। जब परमेश्वर बोलता है शमा इज़राइल, हे इज़राइल सुन, इस शमा के अगर, इस सुनने के अगर हम कहें तो 4 चरण है, 4 स्टेज है सुनने का। और इन चारों स्टेज को हम जब तक कंप्लीट करेंगे, तब जाकर के परमेश्वर जो सुनना हमारे जीवन से चाहता है वो पूरा होता है। पहला चरण सुनने का, जहां पर हमारे पास शब्द ऑडिबल है, हम तक शब्द पहुंच रहे हैं, मतलब आपका कान क्या कर रहा है? आवाज को रिसीव कर रहा है। इस घड़ी हो सकता है आप मेरी आवाज को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। मेरी आवाज आपके कानों में ऑडिबल है, आप उसको सुन पा रहे हैं कि हाँ कुछ आवाज आ रही है, कुछ शब्द आ रहे हैं। सुनने का दूसरा चरण, जब आप सुन रहे हैं, सुनने के साथ आप समझ रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है।
शायद आप उस दूसरे स्टेज में भी हैं कि हाँ, जो कुछ भाई उधर से बोल रहे हैं वो मुझको सुनाई भी दे रहा है और मुझको मालूम चल रहा है कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं। आम मीठा है, सुनाई दिया, समझ में आया, हाँ आम के विषय में बात हो रहा है कि आम मीठा है। नीम तीता है, हाँ नीम के बारे में बातचीत हो रही, नीम तीता है। मेरे कान सुन रहे हैं और उस चीज को क्या कर रहा है, समझ रहा है कि किसके विषय में हम लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन सुनने का तीसरा चरण भी है, जहां पर आप सिर्फ सुन नहीं रहते हैं, जहां पर आप सिर्फ उसको रिसीव नहीं कर रहे होते हैं, जहां पर आप सुनने के बाद आप आंतरिक तौर से आप चार्ज किए जाते हैं, जहां पर आपकी भावनाएं अब वहां पर कार्य करना शुरू करती है और उस विषय पर सोचना शुरू करती है। मैंने कहा आम मीठा है, आपने सुना हाँ आम मीठा है, और जैसे आपने उससे सोचा समझा कि आम मीठा है और आप आम की मिठास को अनुभव करने का कोशिश करते हैं, उसके उस मिठास को आप याद करने का कोशिश करते हैं, आम कैसा मीठा है। मेरी बातों से सहमत हैं? जी हां, यह सुनने का तीसरा चरण है। लेकिन वहीं उसका चौथा चरण, जब आप जिस विषय को आप सुन रहे हैं, जो आपके कानों में पड़ रहा है, आप उसको रिसीव कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, उसके साथ आपकी भावनाएं सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन उसका चौथा चरण जहां पर आप उसके साथ मिल करके उसके अनुसार से आप काम कर रहे होते हैं, आप क्रियाशील हो जाते हैं। उन सारे शब्दों को सुनने के बाद आपने सुना आम मीठा है, समझ में आया आम मीठा है, आपने उस मिठास को अनुभव करने का कोशिश किया और आपने किया, आम लेकर के आए, उसको काटे और आपने आम खाया, और अब आप कह रहे हैं आम मीठा है, और ये अनुभव से आप कह रहे हैं कि आम मीठा है। क्यों? क्योंकि आपने उस शब्द को पूरी रीति से सुन लिया है। कोई कहेगा हालेलुया। इसे कहते हैं सुनना। जब परमेश्वर ने कहा हे इज़राइल सुन तेरा परमेश्वर यहोवा, तो आज जरूरी है कि हम उसे सुने, समझें, अनुभव करें और उसके साथ हम एक्ट करना शुरू करें, क्रियाशील हो जाएं उसके साथ में। इसीलिए वचन में लिखा है, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 22 वचन, जी निकाल करके पढ़िएगा, क्या लिखा है। भाई अभिषेक के लिए आप पढ़ने में सहायता करें, अभिषेक सिंह। याकूब उसका पहला अध्याय उसका 22 वचन। अच्छा, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बनो। इसका मतलब जो वचन हमने सुना है वो सिर्फ मेरे कानों तक ही ना रहने पाए, वो सिर्फ मेरे समझ तक ना आने पाए, वो थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना इस बात को चाह रहा हूं, यदि इन चेलों को अब देखें, लगातार ये लोग यीशु मसीह के साथ साथ में हैं, लगातार ये यीशु मसीह के वचनों को सुन रहे हैं, लगातार ये यीशु मसीह के कामों को देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुनने तक ही रह गया, सिर्फ सुनने तक ही रह गया। शायद सुन करके समझे होंगे, लेकिन उस चौथे चरण तक ये नहीं पहुंच पाए, इनका विश्वास क्रियान्वित नहीं हो पाया, जो सुने उसको वो क्रिया रूप में नहीं ला पाए। इसलिए यीशु मसीह उनको कहते हैं, डरपोक, तुम्हारा भाग आग के कुंड में होगा। तुम सुन तो रहे हो लेकिन उसके अनुसार चल नहीं रहे हो, उसके अनुसार कर नहीं रहे हो, तो तुम्हारा सुनना बेकार होगा।
दिन भर मेरे साथ तुम रहे, दिन भर तुम मेरे से सुन रहे हो, दिन भर मैं लोगों से किस प्रकार से व्यवहार कर रहा, किस प्रकार से लोगों के जीवन में मैं काम कर रहा हूं, ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी अब तक तुमने उन बातों को वास्तविक रीति से नहीं सुना, और इसलिए उनको कहता है डरपोक। कहीं हम ऐसे तो नहीं? आज अपने आप को हमको सवाल का जवाब देने की आवश्यकता है, कहीं हम ऐसे तो नहीं हो रहे हैं? सुन तो रहे हैं बहुत कुछ, लगातार सुन रहे हैं, बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन क्या सुनने के साथ हमारे जीवन में वो बदलाव आ रहा है? जरूरी है ये सुनना, हमारे जीवन में वो बदलाव लाना चाहिए। अगर बदलाव हमारे जीवन में नहीं है, इसका मतलब हमने बेहतर नहीं सुना। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जब कभी हम उस वचन को बेहतर रीति से सुन लेंगे, जो व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो एक है। जब इस वचन की वास्तविकता को हम वास्तव में अपने जीवन में सुन लेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। आज कई बार हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि हम यकीन ही नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर एक है, और हम ना जाने हमने कितने सारे ईश्वरों को अपने सामने बना करके रख लिया है। कई बार अपने काम को अपना ईश्वर बना करके बैठे हैं, कई बार अपने परिवार को अपना ईश्वर बना करके बैठे हैं, कई बार अपने आशीषों को ईश्वर बना करके हम बैठे हैं। जी जरूर है, ये सारी बातें हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन क्या आज वास्तव में परमेश्वर मेरे जीवन का एकमात्र परमेश्वर है? क्या जो समय उसको देना चाहिए वो समय मैंने उसको दिया है? क्या जो स्थान उसको देना वो स्थान मैंने उसको दिया है? आज ये सवाल हमारे जीवन में है। जी जरूर, यीशु मसीह सामर्थी वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज मैं चेलों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन चेलों का क्या, जो यीशु मसीह के साथ इतने दिन से लगातार चल रहे हैं, लगातार उसके कामों को देख रहे हैं, लगातार उसके वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बावजूद भी उसका विश्वास नहीं है। आज हमको उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। मैं एक और व्यक्ति के विषय में आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे साथ में निकाल लीजिएगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 7 का 1 से 10 में अगर हम लोग पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 1 से 10 वचन। जी बहन प्रिया पढ़िए। 1 से 10 तक ना। जी। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे वह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को या इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौट
घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस वचन के लिए। जब इस वचन में हम देखते हैं एक सूबेदार है, एक सूबेदार जो अपने सेवक के लिए यीशु के पास एक खबर भिजवाता है कि भाई आकर के उसे क्या किया जाए, उसके लिए उसे ठीक किया जाए, उसे चंगा किया जाए, है ना। और जब इस रास्ते पर यीशु मसीह पहुंचते हैं, फिर से खबर भिजवाता है कि भाई घर आने की आवश्यकता नहीं, वहीं से वो कह दे तो क्या हो जाए, चंगा हो जाएगा। और जब यीशु मसीह ने इस बात को सुना कि वो सूबेदार चाहता है कि मैं उसके घर ना आऊं, लेकिन यहां से कहने से ही वो चंगा हो जाएगा, क्या ये सूबेदार यीशु मसीह के साथ साथ घूम रहा था? क्या ये सूबेदार यीशु मसीह के सारे कामों को देख रहा था, अपनी आंखों से आई विटनेस था? नहीं था। ये सारी बातें उसने सुन रखी थी, और सुनने के बाद उसने उस पर विश्वास किया और पूरा भरोसा किया, और पूरे भरोसे के साथ कहा कि यीशु को घर आने की भी जरूरत नहीं, वो वहीं से कह देगा तो क्या हो जाएगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसके विश्वास को देखिए, है ना, उसके काम करने के तरीके को देखिए। विश्वास, इतना बड़ा विश्वास, यीशु तू यहां आने का जरूरत नहीं है, मैं जैसे आज्ञा देता हूं लोग आते हैं जाते हैं, तू भी अधिकारी है, तू भी कर सकता है, तू वहीं से आज्ञा दे दे, ये ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा विश्वास कर रहे हैं। उसके साथ नहीं मिले हैं, लेकिन विश्वास है, रहे हैं, हर दिन ये बातों को सुन रहे हैं। चेले हर दिन इस बात को महसूस करें कि वो कितना सामर्थ्य है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका विश्वास अधूरा है। सुन तो रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहे हैं, जैसा सुनना चाहिए वैसा नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इस सूबेदार ने जो सुनना था उसे सुना और अपने जीवन में उतारा, और कंप्लीटली उसका लाइफ चेंज हो गया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सूबेदार जो है किसके लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा है? उसका सेवक है ना। अपने दास के लिए वो प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, अपने दास के लिए वो चिंता कर रहा है ना। उसका स्वभाव बदल गया, है ना। अपने सेवक के प्रति उसके अंदर वो दया है, वो तरस है। और यीशु मसीह उसके विश्वास को देख करके, वहां लिखा है, वो ताजुब हो गया, यीशु मसीह अचंभित हुआ, बोला कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। क्यों? क्योंकि यहां जो इज़राइल उसके साथ साथ है वो तो सुन ही नहीं रहे, उसके दिखा रहा है मानो सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सुन नहीं रहे हैं। आज की शाम मेरे प्रियो, मैं ये सारी बातें आपके सामने में रखना चाहता हूं, कहीं हम उन इज़राइलियों के समान ना हो जाएं। हम सुन तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन अंत में पता चला कि हमने कुछ भी नहीं सुना। हम ऐसे ना बने, लेकिन आइए अपने जीवन को हम ऐसा बनाएं कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन से मिले, जब यीशु मसीह हमसे मुलाकात करें, तो हमारे विश्वास को देख करके वो चौंक जाने पाए और कहने पाए कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। कोई कहेगा हालेलुया। आइए अपने जीवन को हमको ऐसा बनाने की जरूरत है। हम जब हर दिन उसके कामों को अपने जीवन में देख रहे हैं, हम उस पर पूरी रीति से भरोसा करें, क्योंकि वचन बताती है, कल भी हम लोग सुन रहे थे, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। और ध्यान दीजिएगा, जब हम सुन रहे हैं तो सुनना उसको कंप्लीट करता है। याकूब 1:22, केवल सुनने वाले ना बनो, वरन वचन पर चलने वाले बनो। हम कई बार आधा आधा वचन को पकड़ लेते हैं ना, लेकिन आइए हम पूरे सर्किल को कंप्लीट करें। हमको विश्वास करना है, विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उसके पास आने वाले को विश्वास करना है, और विश्वास करने के लिए जरूरी है कि हम उसके वचन को सुने। विश्वास के लिए जरूरी है कि हम उसके वचन को मनन करें। विश्वास के लिए जरूरी है कि हम बार बार उसके वचन को अपने जीवन में हम क्लेम करें। और इसके साथ ही साथ जब हम उन वचनों को हम सुन रहे हैं, उस वचन को
अपने जीवन में हम अप्लाई करें, उस वचन के अनुसार अपने जीवन में हम कार्य पूरा करें। तब जाकर के विश्वास हमारे जीवन में बढ़ेगा, तब जाकर के हम परमेश्वर पर विश्वास कर पाएंगे, और तब जाकर के परमेश्वर हमारे विश्वास को देख करके कहेगा, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। हालेलुया। आज हमारी दशा क्या है? आज हम कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ वचन सुन रहे हैं, उन चेलों के समान हैं। याद रखिएगा, यीशु मसीह बहुत प्यार से नहीं कहा तुम क्यों डरते हो, ऐसा नहीं था। यीशु मसीह ने उस शब्द का जिक्र किया जो शब्द सीधा दूसरे मृत्यु की ओर इंगित करता है। उस शब्द के साथ कहा जो बहुत कठोरता और क्रूरता के साथ कहा गया शब्द है कि अगर तुम्हारी हालात यही रही तो वो शब्द वहां इस्तेमाल किया गया, डरपोक का भाग आग के कुंड में होगा। अगर अब भी हम सुन सुन करके रहें लेकिन उसकी बातों को वास्तविक जैसा हमको सुनना है नहीं सुने, निश्चय हम आग के कुंड में डाले जाएंगे। लेकिन जब हम वास्तविक रीति से उसके वचनों को सुनेंगे, हमारा विश्वास बढ़ेगा और निश्चय होने पाए कि हमारे विश्वास को देख करके प्रभु अचंभित होने पाए। क्या आज हम वैसा विश्वास अपने जीवन में हम बना रहे हैं? क्या वैसे विश्वास में हम चलने का प्रयास कर रहे हैं? आइए अपने जीवन को हम जांचें, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। निश्चय मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, उसने हमें ये लॉकडाउन का समय दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों में लगातार कई लोगों से जब हम लोग सुन रहे थे, लोगों के अंदर यही चीज़ था कि जो नज़दीक इस घड़ी प्रभु के साथ उनकी बन पाई है, जिस प्रकार से वो बाइबल अध्ययन प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करें, लॉकडाउन के बाद भी इसको कंटिन्यू कर पाएँ। लेकिन मैं इस बात को कहूँगा कि इस लॉकडाउन का पीरियड परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हम अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करें कि हम कहाँ पर में हैं। और धन्यवाद हो इन सारे बातों के बीच में जबकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उजागर होता है, हम एक एक स्तर बस्तर हम अपने जीवन को हर दिन इवैल्यूएट करें, कहाँ हमको सुधार की आवश्यकता है, अपने जीवन को सुधार करें। और मेरे प्रियो, जब लॉकडाउन से बाहर आए, निश्चय हम एक नए रूप, हम चेंज होकर के बाहर आने पाएँ। कैटरपिलर देखें, कैटरपिलर है ना, कैटरपिलर, या फिर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द नहीं मिल रहा अभी, कोई हेल्प कीजिएगा मेरे को। कैटरपिलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं खुद अनुवाद करने वाला भूल गया अभी। तितली बोल, तितली तो उसके बाद बन करके निकलता है, उसके पहले पिल्लू, पिल्लू। हाँ, इधर एक शब्द है पिल्लू, है ना। एग्जैक्ट उसके लिए एक और शब्द है, अभी वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। जी हाँ, हम उस पिल्लू को देखते हैं, वो पेड़ पर, बस पौधे पर पत्तियों के ऊपर चल रहा होता है और पत्तियां खा रहा होता है ना। लेकिन एक समय आता है जब वो क्या करता है, अपने आप को वो पूरी रीति से ढांक लेता है और लॉकडाउन हो जाता है ना। कोकून बना करके उसके अंदर वो लॉकडाउन हो जाता है, अपना ही ये में एक बना करके वो रुक जाता है, ठहर जाता है, उसके अंदर पाया जाता है। और उस अंदर रहने के दरमियान वो उसके जीवन में बहुत बदलाव आता है, और जब वो कोकून खुलता है तो बहुत खूबसूरत तितली वहाँ से बाहर निकल करके आती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये लॉकडाउन का समय ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए दिया है कि इन दिनों में हम जब लॉकडाउन में हम पाए जाते हैं, अपने आप को हम लगातार हम इवैल्यूएट करते जाए, हर दिन अपने आप को जांचें, हर दिन अपने आप को हम चेक करें, हम कहाँ पर में हैं, आज हमारी दशा क्या है, मसीह के साथ हमारा संबंध कितना मजबूत है, हमारा विश्वास क्या सही रीति से सही जगह पे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इन सारी बातों के विषय में हम सोचें। निश्चय मुझे यकीन है जब उस दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, निश्चय उसके चेलों ने मन फिराया होगा, निश्चय उसके चेलों ने उस पर काम करना शुरू किया होगा, तब जाकर के आगे वे प्रेरित के रूप में नियुक्त किए गए। आज हमको भी ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को हम इवैल्यूएट करें, और यदि हमसे भूल हो रही है, चूक हो रही है, हम सही जगह पर नहीं है, अपने आप को सही जगह पर लेकर के आएँ। और मैं बताना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन के बाद जब हम बाहर निकले, हम कंप्लीटली एक चेंज्ड पर्सन होकर के निकलें, एक बदला हुआ स्वरूप के साथ निकलें, हम ट्रांसफॉर्म होकर निकलें। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब हम खुदा बाप की रोशनी में हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हम कईयों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। कोई कहेगा आमीन। हमको बहुत उत्सुकता होती कि हम जाएं, दूसरों के जीवन को बदल दें, दूसरों के जीवन में प्रभाव डालें, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करें।
आ जाइए, हमारा व्यवहार अपने गुरु के साथ कैसा है, अपने रबी के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, और क्या हम अपने रबी के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसके निर्देशों के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। लगातार हम उससे सुन तो रहे हैं, लेकिन कितना उन बातों को अपने जीवन में हम अप्लाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चय जब हम अप्लाई नहीं करेंगे, उन चीज़ों को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा, हम स्थिर नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उन वचनों को अपने जीवन में हम उतारते चले जाएंगे, है ना, हमारा विश्वास ग्रो करना शुरू करेगा, हमारा विश्वास बढ़ना शुरू करेगा, और हर स्टेप में हम देखेंगे परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है। आप अब्राहम के जीवन को देख करके सीख सकते हैं। वो हर स्टेप में परमेश्वर के वचन को थामे रहा, उसके वचन के अनुसार से वो चलता रहा, और जब वो उसके वचन के अनुसार से चलता रहा, उसने एक नए रिजल्ट को देखा, और वो रिजल्ट उसके विश्वास को और बढ़ने में सहायता किया। यूसुफ को देख लीजिए, प्रभु में बना रहा, अपने सेवा में, अपने काम में वो लगा रहा, और जब वो उसमें लगा रहा, परमेश्वर उसको बढ़ाता गया, उसका विश्वास बढ़ता गया, उसका फेथ बढ़ता गया, और विश्वास इस कदर बढ़ा, है ना, कि फिरौन भी उसके जीवन को देख करके कहने लगा कि इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। दानियल को देखिए, हम बाइबल के जितने हीरो को देखते हैं, हम उन सारे लोगों के जीवन में हम इस बात को सीख पाते हैं। उन्होंने हर समय परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुना ही नहीं, वरन उसको वैसा ही अपने जीवन में उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया, और जिसके वजह से उनका विश्वास उस हद तक बढ़ गया कि जहां उसको देख करके परमेश्वर उससे खुश हुआ। परमेश्वर उन लोगों के लिए इंटरवेंशन करने लगा, परमेश्वर उन लोगों के लिए आगे आकर के खड़ा होकर के काम करने लगा। आज आइए हम अपने जीवन के विश्वास को बढ़ाएं, और हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन पर चलने वाले बने। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस घड़ी अपने जीवन को हम फिर से एक बार हम देखें, आज हम कहाँ पर पाए जाते हैं, और आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। उन चेलों के समान ना बने। निश्चय जब हम जानते हैं यीशु ने कहा आओ हम पार चलें, यदि आज आपने यीशु की आवाज़ को सुन करके उस नाव पर आप सवार हुए हैं, तो जान लीजिए कि वो यीशु आपको पार लगाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन यदि आपको मालूम है यीशु आपके नाव में है, और यीशु ने कहा कि आओ हम पार चलें, तो निश्चय निश्चय वो यीशु आपको पार लगाएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए थोड़ी देर हम अपने लिए प्रार्थना करें, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, राजाओं के राजा। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। इस घड़ी मैं नीलू से अनुरोध करूँगा, इस वचन के लिए प्रार्थना करने में वो अगुवाई करेगी, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करेगी। सच में जब हमने उसके वचन को सुना है, ये वचन हमारे जीवन में अधिकायत के साथ कार्य करने पर, और निश्चय हम उन चेलों के समान नहीं, लेकिन उस सुबेदार के समान हमारा विश्वास होने पाए, जिसे देख करके यीशु भी कहने पाए कि मैंने ऐसा विश्वास इजरायली में भी नहीं देखा। प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। धन्यवाद 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 महान जीवित समर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर वचनों के लिए, जो पिता आपके दास के द्वारा आज आपने हमें बताया, सुनाया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस समय में भी पिता, इस लॉकडाउन में भी प्रभु अपने लगातार अपने वचनों से भरते हैं, लगातार अपने वचनों से हमसे बातचीत करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी इस महान योजना के लिए। होने दे प्रभु कि हम जब आपके वचनों से सुन रहे हैं, लगातार जब आपके वचनों से हम सीख रहे हैं, ये सुनना सिर्फ सुनना नहीं, पर ये सुनना हमारे लिए उस चौथे चरण तक जाना होने पाए, ये सुनना हमारे लिए चलने तक होने पाए पिता। इन वचनों के माध्यम से प्रभु हम सिर्फ सुने नहीं, सीखे नहीं, समझे नहीं, लेकिन अपने जीवन को उस आधार पे प्रभु हम बदलने वाले होने पाए प्रभु, उन वचनों पर प्रभु हम चलने वाले होने पाए पिता। और प्रभु होने दे इन दिनों में हम और ज्यादा आपको समर्पित होते चले जाए, और ज्यादा आपको डेडिकेट होते चले जाए पिता। और जिस प्रकार से आप हमें बनाना चाहते हैं प्रभु, एक कैटरपिलर की तरह प्रभु, जब आप हमें इस लॉकडाउन में रखे हैं अंदर, और लगातार प्रभु हमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने वचनों के द्वारा, होने दे प्रभु जब हम यहाँ से बाहर निकले बटरफ्लाई की तरह, और प्रभु एक स्ट्रॉन्ग
स्पिरिचुअल लाइफ के साथ हम बाहर निकलने वाले होने पाए पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं, हम में से हर एक के लिए पिता, सुनने वाले, बोलने वाले हर एक के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये सुनना, ये समय हमारे जीवन में एक बड़े आशीष को लाने पाए, एक बड़े बदलाव को लाने पाए, आपकी बड़ी पवित्रता को और आपकी निकटता को लाने पाए पिता हमारे जीवन में। और प्रभु ये समय हम में से हर एक के लिए प्रभु एक आशीषपूर्ण समय होने पाए, ऐसे अनुग्रह करना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु और हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्रभु इन तमाम बातों के द्वारा पिता अ, अपने दास को भी बहुत ऐसे आशीषित करना जब वो एक बोझ के साथ बड़ी परिश्रम के साथ आपके कामों को कर रहे हैं इन दिनों में। होने दे प्रभु आपका आत्मा इनमें से होकर और ज़्यादा काम करने पाए पिता और प्रभु इन तमाम बातों के द्वारा इनका जीवन और ज़्यादा आशीषित होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। अनुग्रह से ग्रहण करें। आमेन। आइए इस घड़ी हम उन सारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना में याद करेंगे जो तकलीफ़ से होकर के गुज़र रहे हैं, कुछ बीमार हैं।